हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ केवीएस में जो वैकेंसी आई है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ये वैकेंसी है। तो किस एरिया में कब आपके इंटरव्यू होने हैं, मैं डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, किस टाइप से आपको फॉर्म फिल करना है, पूरी जानकारी के साथ मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो ध्यान से आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखेंगे। अभी केवीएस के इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी फ्रेंड केवीएस में नौकरी करना चाहते हैं तो अपना इंटरव्यू देकर आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे देख, सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली कैंट एरिया की। जो भी दिल्ली कैंट के केवी नंबर 1, 2, 3 जो भी स्कूल्स हैं उन सभी में इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो किस किस डेट कौन से स्कूल में इंटरव्यू है वो हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। इसी टाइप की और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमें इन सभी सोशल साइट्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, या फिर टेलीग्राम हो, या फिर हमारा फेस ग्रुप। जो हमारा फेसबुक ग्रुप है आप उस पर भी हमें फॉलो करके ये सभी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़कर इसी तरह के नोटिस चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, या फिर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम, एग्जाम्पल के रूप में नेम ज्योति, सिटी दिल्ली, एग्जाम DSSB, पोस्ट है TGT SST। तो इसी तरह लिखकर आप जिस भी पोस्ट के आप स्टूडेंट हैं, जिस भी बोर्ड के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमें लिखकर 8447410108 व्हाट्सअप हमारा नंबर है, इस पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। आपकी जिस पोस्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलीवेंट वीडियो का कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो इसलिए ये आपके लिए नंबर है। साथ ही यदि आप हमारे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप। दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही में जो एंड्रॉयड यूजर है वो इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे, आईफोन यूजर्स जो है वो इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर इस तरह के कोर्सेज जो है वो वहाँ क्रिएट किए गए हैं। जैसे यदि आप मान लो TGT SST के स्टूडेंट है, TGT इंग्लिश के स्टूडेंट है, या फिर PGT के किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, या फिर आप प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के कोर्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है। इंटरव्यू बैचेस भी अवेलेबल है। कोर्स जो है वो दोनों ही मोड में अवेलेबल है, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच हो या फिर लाइव क्लासेस हो। जैसा आपको सुटेबल लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का बैच आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा तो इस तरह से कोर्स आपको दिखाई देगा। ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने लगाया हुआ है, पॉजिटिव हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर विजय सर। इसके साथ ही जो स्टूडेंट बिलीव करते हैं सेल्फ स्टडी में, घर बैठकर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह का हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारी कुरियर सर्विस अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीट बुकलेट है ये, कंप्लीट सिलेबस को इसमें कवर किया गया है, फुली अपडेट सिलेबस के साथ इसको कवर किया जाता है। तो नोट्स जो है वो रेडी है हर पोस्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। आपका जर्नल पेपर प्लस आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों ही पेपर आपके कंबाइंड आपको इसमें मिलेंगे। तो आप फटाफट से नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं 8447410108 हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके। ये कंप्लीट बुकलेट है, एग्जाम्पल के रूप में दिखाई गई है। तो ये है हमारा TGT SST की बुकलेट्स हैं, जो कि आप ये परचेज करके आप अपनी SST की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह हर बाकी सब्जेक्ट के भी नोट्स जो है वो अवेलेबल है। अब हम देखते हैं वॉक इन इंटरव्यू। तो वॉक इन इंटरव्यू की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले जो है ये है केवी नंबर 3 यानी दिल्ली कैंट केवी नंबर 3। यहाँ पे स्कूल के इंटरव्यू की डेट है, किस पोस्ट का किस दिन इंटरव्यू होना है। कैंट का जो केवी नंबर 3 स्कूल है उसमें इंटरव्यू है 23 फरवरी यानी 23 तारीख को जो है इंटरव्यू है। प्राथमिक शिक्षक जो प्राइमरी टीचर होते हैं, साथ में म्यूजिशियन, डांस, ब्रांड एम्बेसडर्स, डॉक्टर, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स। तो इन सभी के जो इंटरव्यू है वो 23 फरवरी को आपका कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी बच्चे इंटरव्यू देना चाहते हैं इन सभी पोस्ट के लिए वो फटाफट से यहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू देख सकते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद है 24 तारीख को यानी कि 24 फरवरी को। 24 फरवरी को है आपके TGT के इंटरव्यू, TGT सोशल साइंस, TGT हिंदी, TGT इंग्लिश, TGT संस्कृत,
टीजीटी मैथ एंड टीजीटी साइंस। इसके बाद आते हैं आपका पीजीटी पोस्ट के लिए। तो पीजीटी पोस्ट के लिए है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र यानी आपका पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, वाणिज्य यानी कॉमर्स, गणित मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट एंड जो फिजिकल आपके जो पीएच के जो टीचर्स होते हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो इन सभी पीजीटी पोस्ट के लिए और टीजीटी पोस्ट के सभी सब्जेक्ट के लिए जो इंटरव्यू है वो आपके 24 फरवरी को होने हैं। ये मैं बात कर रही हूँ दिल्ली कैंट के केवी नंबर 3 स्कूल की। तो ये आपकी इंटरव्यू डेट है फ्रेंड्स, ध्यान से याद रखिएगा। 23 फरवरी को आपका प्राइमरी टीचर्स, साथ में आपका जो भी डांस होता है, म्यूजिशियन, डॉक्टर, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सभी के जो इंटरव्यू है वो है आपके 23 फरवरी को। और 24 फरवरी को है आपके ऑल टीजीटी पोस्ट एंड पीजीटी पोस्ट। जो भी आपके सब्जेक्ट है सभी के इंटरव्यू 23 और 24, यानी 24 को टीजीटी पीजीटी और 23 को पीआरटी, साथ में जो भी आपको करिकुलर एक्टिविटीज का जो भी स्टार्ट होता है उन सभी के इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं। डायरेक्ट आप इंटरव्यू देकर अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका प्रोसेस है पंजीकरण समय प्राप्ति, यानी कि जो आपका मॉर्निंग का जो टाइम रहेगा 8 से 10 बजे तक आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। प्रत्येक पद की विस्तृत योग्यता, ये केवी की जो साइट है केवीएस संगठन nick.in, इस पे जाकर आप देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी मैं आपके सामने अभी डिस्कस भी करूंगी। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आप अपने उस फॉर्म को डाउनलोड करें, साथ में उसको फिल करके आपको वहाँ पे लेकर जाना है। इससे उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, आप डाउनलोड करके अपने पास उसको रख लीजिए। सभी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है, 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड या फिर जेबीटी, जिस भी आप स्टूडेंट है जिस भी पोस्ट के, और साथ में आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये सभी जो है आपको इंटरव्यू के टाइम में लेकर जाने हैं। ये है आपका फॉर्म, इस टाइप का आपको फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी। ये फॉर्म है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए। इसी तरह बाकी भी पोस्ट के लिए फॉर्म है, तो सेम ही फॉर्म है सभी के, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे देख लीजिए। साथ ही में सब्जेक्ट, इन केस आप टीजीटी पोस्ट है या पीजीटी, वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपका बायोडाटा हो जाएगा, आपका नेम क्या है, फादर एंड हस्बैंड नेम क्या है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, किस जेंडर से आप बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल, कास्ट आपकी क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। डिफरेंटली एबल्ड है, डिसेबल्ड है, यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे फिल करेंगे। एज आपकी इंटरव्यू तक कितनी हो रही है वो आप यहाँ पे करेंगे। आपका प्रेजेंट एड्रेस आएगा, आपका पिन नंबर, आपके 2 मोबाइल नंबर आएंगे और आपकी ईमेल आईडी आएगी। आपका ये फॉर्म रहेगा, इसको आपको ध्यान से फिल करना है। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फॉर्म के साथ ही ये कंटिन्यू है फ्रेंड्स फॉर्म पूरा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले है 10th स्टैंडर्ड, 10th की आपकी बोर्ड क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट थे और कितनी आपकी परसेंटेज रही है। सेकंड है आपका सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपके 12th की बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं और क्या आपकी परसेंटेज रही है 12th में। थर्ड नंबर पे है ग्रेजुएशन, आप बीकॉम है, बीए है या फिर बीएससी है, वो किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से है, किस ईयर में आपने पास किया है, क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहे हैं ग्रेजुएशन में और कितने % मार्क्स से आपने उसको पास किया है। जो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज है वो आएगी। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन, 4th नंबर पे यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट है वो यहाँ पे फिल करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे और क्या आपकी परसेंटेज रही है। उसके बाद आता है आपकी जो भी एजुकेशन डिग्री है, आपने बीएड किया है, बीएलएड किया है, उस पर आप टिक करके यहाँ पे आप उसको, आपकी यूनिवर्सिटी होगी, ईयर ऑफ पासिंग होगा, सब्जेक्ट क्या रहा है आपका और कितने % आपके मार्क्स आए हैं। अब उसके बाद है सीटेट। पीआरटी और टीजीटी पोस्ट के लिए जो सीटेट है वो मैंडेटरी है फ्रेंड्स। पीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आप पीआरटी और टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए सीबीएसई बोर्ड से। ईयर ऑफ पासिंग क्या है और कितने, कौन से आपके पास सब्जेक्ट थे और किस % के साथ आपने सीटेट को क्वालिफाई किया है। ये आपका सारा हो गया। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एनी अदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे।
13 पॉइंट है एक्सपीरियंस। यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अपना अटैच कीजिए। आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आएगा, किस पोस्ट से है, पीरियड ऑफ सर्विस है, फ्रॉम टू कब से कब तक का है, क्लासेस टोट किस क्लासेस को आपने पढ़ाया है, सब्जेक्ट टोट, नेचर ऑफ वर्क यानी कि कौन से सब्जेक्ट को किस टाइप से, वो यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद आप डेट फिल कर देंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएगा और आपका ये फॉर्म कंप्लीट। तो ये फॉर्म जो है आपको फिल करके अपने साथ वहाँ पे रखना है। अब देखते हैं पेमेंट किस टाइप से होती है। यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर सेलेक्ट होते हैं तो आपको किस हिसाब से वहाँ पे सैलरी दी जाएगी। तो सबसे पहले जो सैलरी है वो पीजीटी के सभी सब्जेक्ट के लिए, यदि आप पीजीटी पोस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं तो सभी सब्जेक्ट की जो सैलरी होगी वो है 27,500 पर मंथ। टीजीटी के सभी सब्जेक्ट के लिए है 26,250 पर मंथ। पीआरटी के लिए है 21,250 पर मंथ। ये है आपकी पोस्टों के वाइज सैलरी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन यदि आप 6 to 10th क्लास के लिए लगते हैं तो 26,250 पर मंथ, यानी कि आपको एज ए टीजीटी का पे स्केल यहाँ पे आपको दिया जाएगा, क्योंकि 6 to 10th की ही बात हो रही है, वही टीजीटी पोस्ट है तो आपके टीजीटी का ही पे स्केल यहाँ पे मिलेगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन यदि आप लगते हैं 3rd to 5th क्लास तो आपको पीआरटी वाला सेम पे स्केल यहाँ पे पर मंथ दिया जाएगा। तो ये है सैलरी की बात। सिलेक्शन के बाद किस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो उसके हिसाब से जो सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद आता है वोकेशनल इंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स कोच की ये सैलरी रहेगी 21,250 पर मंथ। म्यूजिक इंस्ट्रक्टर की रहेगी 21,250 पर मंथ। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की रहेगी 21,250 पर मंथ, यानी कि आपको एक टीजीटी का पे स्केल यहाँ पे इन सभी पोस्टों के लिए दिया जाएगा जो एक टीजीटी के टीचर को मिल रहा है। ब्रांड इंस्ट्रक्शन की भी सेम है, डांस इंस्ट्रक्शन की भी सेम है, यानी कि इन सभी पोस्ट की जो को करिकुलर एक्टिविटीज के जो भी टीचर हैं उन सभी की सैलरी एज ए टीजीटी आपको दी जाएगी। योगा टीचर सेम एज, स्पेशल एजुकेटर भी। काउंसलर की जो सैलरी है वो 26,250 रहेगी। डॉक्टर 1,000 पर वर्किंग डे, नर्स 750 पर वर्किंग डे। पर वर्किंग डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको सैलरी दी जाएगी। और ये सॉरी दोस्तों, ये टीजीटी नहीं, ये एक पीआरटी का जो है वो ये है 21,250 पीआरटी की पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सभी पोस्ट के लिए सैलरी मिलेगी। स्पोर्ट्स कोच की ये रहेगी, म्यूजिक टीचर की ये, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, बैंड इंस्ट्रक्टर एंड डांस इंस्ट्रक्टर। तो ये है आपका सैलरी जो आपकी वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए रहेगी। अब इसके बाद आता है शिक्षकों की नौकरी का विवरण, यानी कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी। सबसे पहले है contractual teacher will perform all duties similar a regular teacher, their job description include, यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर होते हैं ऐसे ही होते हैं जैसे एक परमानेंट टीचर होता है, उसी तरह से उन्हें अपना काम करना है। केवीएस और सीबीएसई मानकों के अनुसार उनके विषय का शिक्षण, यानी टीचिंग ऑफ देयर सब्जेक्ट एज पर केवीएस एंड सीबीएसई सब्जेक्ट। टाइमली करेक्शन ऑफ क्लास एंड होम असाइनमेंट, टेस्ट पेपर एंड प्रोजेक्ट इटीसी। उसके बाद है सिटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, वेरियस टेस्ट, एग्जाम व्हेन आस्क्ड बाय द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। लेसन प्लानिंग, मेंटेन प्लान्स एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि सभी वो काम करने हैं जो ये एक अपना मापदंड जो भी बनाया गया है रेगुलर टीचर की तरह ही कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का भी अपनी कुछ डिस्क्रिप्शंस होती हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड है। Preparing the student for co-curricular activities, house activities, various cultural competition, etc. If required, escorting student activities outside of Vidyalaya. Completion of any other work assigned by Vidyalaya. तो ये सभी जो है ये आपको वहाँ पे करना होगा। रिक्वायर ऑफ क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एसेंशियल है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट,
एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, तो आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि आपकी जो मास्टर्स है वो कम से कम 50% मार्क्स से जो है क्वालिफाई हो, यानी कि 50% नंबर आपके जरूर होने चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की गई है, टू इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटी इफ द सब्जेक्ट कंसर्न मास्टर डिग्री और यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी चाहे आप एमएससी हो, एमए हो या एमकॉम हो, सभी में आपके पास 50% होने चाहिए। तो सब्जेक्ट की बात करें, यदि आप इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश है तो आपके पास इंग्लिश होना कंपलसरी है। पीजीटी हिंदी है तो आपके पास हिंदी और संस्कृत विद एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी या संस्कृत इनमें से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। पीजीटी फिजिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये जो है इनमें से कोई भी एक जो है आपके पास सब्जेक्ट पीजीटी लेवल पे जब आपने मास्टर्स किया तो होना जरूरी है। मतलब ये कॉम्बिनेशन दिया गया है सब्जेक्ट का, तो इस कॉम्बिनेशन को भी ध्यान से देखना है। यदि आप इस कॉम्बिनेशन को पूरे अच्छे से क्वालिफाई करेंगे तो ही आप वहाँ पे प्रोसेस तक जाएंगे। पीजीटी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, दोनों में से कोई एक केमिस्ट्री आपके पास मास्टर्स में होनी चाहिए। पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथ, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, however holder degree of the MCOM applied business economics shall not be eligible mathematics applied mathematics। तो ये आपका पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी मैथ का कॉम्बिनेशन है। पीजीटी बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल पे आपने इन सब की स्टडी जो है वो की हुई होनी चाहिए पीजीटी बायोलॉजी के टीचर के लिए। पीजीटी हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए भी। पीजीटी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी होनी चाहिए ग्रेजुएट। पीजीटी सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। एंड पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस भी आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन भी और मास्टर्स में तो रहेगा ही। उसके साथ बीएड इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या तो आपने बीएड किया हुआ हो या फिर बीएड के ही इक्विवेलेंट कोई दूसरी डिग्री जैसे बीएलएड हो गया, इस टाइप से आपने कंप्लीट किया हुआ हो। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से आपको टीचिंग कराना आना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज है कंप्यूटर की, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बीएड इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश। तो ये है, यदि किसी स्टूडेंट के पास बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ फॉर पीजीटी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फॉर पीजीटी 4-year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, जो कि मैंने अभी बताया है वही सेम है। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर 4 साल की हो जो कि आपकी बीएलएड होती है, या फिर 3 ईयर की बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% परसेंटेज मार्क्स के साथ। उसके बाद है टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट तीनों साल आपके पास ग्रेजुएशन में कंपलसरी होना चाहिए। टीजीटी हिंदी, हिंदी एज ए सब्जेक्ट ऑल द 3 इयर्स, तीनों साल आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी एज ए आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए। टीजीटी एसएसटी, एसएसटी में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनी ऑफ 2, यानी इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में रहे हुए होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। टीजीटी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ये होने चाहिए। टीजीटी संस्कृत एज ए 3 ईयर, यदि आप टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन में तीनों साल आपके पास संस्कृत कंपलसरी होना चाहिए। टीजीटी मैथ, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट जो है आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन है तो आप टीजीटी मैथ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बीएड होनी चाहिए। पास सीटेट लेवल 2, टीजीटी की बात कर रहे हैं तो सीटेट लेवल 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम,
डिजायरेबल नॉलेज है कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन की, आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। तो ये है टीजीटी के लिए। अब है पीआरटी। पीआरटी की क्वालिफिकेशन क्या है? सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। 12th के साथ आपके पास 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12th 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर डिग्री एलिमेंट, जिसको हम बीएलएड बोलते हैं, 4 साल की। 12th में 50% होने चाहिए और आपकी बीएलएड होनी चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में 2 ईयर डिग्री आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। क्वालिफाइड सीटेट यानी लेवल 1 पेपर 1 जो है वो सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे। प्रोफिशिएंसी टीचिंग थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको टीचिंग आनी चाहिए। तो ये था दोस्तों आप केवी के इंटरव्यू 23-24। ये है हमारा स्टडी मटेरियल, घर बैठकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह की हमारी कंप्लीट बुकलेट है। ये है पॉजिटिव पॉलिटिकल साइंस के हैंड रिटन नोट्स, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओनली सेकंड पेपर है, प्लस आपका जनरल पेपर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा यदि आप चाहेंगे तो। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको 8447410108 पे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आप अपना नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस है वो हमारी अवेलेबल है। इस तरह के बुकलेट होती हैं, कंप्लीट सिलेबस को इसमें कवर किया जाता है। तो हर पोस्ट के हर सब्जेक्ट, चाहे आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप दोस्तों। यदि आप हमारे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है। ऐप को डाउनलोड करने के लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू, आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के जो लिंक है वो हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो ये थी आज की वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।